नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, एक सवाल लेते हैं। तो सवाल ये है कि जो खिलौने वाली कार होती है वो तो आपने देखा ही होगा, खेला भी होगा बचपन में। तो खिलौने वाली जो कार होती है वो अगर उसको चलाना है तो उसके लिए पीछे बैटरी लगती है, सेल लगता है। और जब तक सेल रहता है वो कार चलती है, नहीं तो फिर वो रुक जाती है। तो सेल यहाँ पे क्या काम करता है? सेल यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। अब बात करते हैं रियल कार की। तो रियल कार जो होता है, तो रियल कार को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें पेट्रोल या फिर डीजल की ज़रूरत होती है। और पेट्रोल या डीजल उसमें जब डालते हैं तो वो कार जो है एक जगह से दूसरी जगह को जाती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर प्लांट्स की बात करें, तो हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। और प्लांट जो होते हैं वो भी, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए या कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो टॉय केस जो है उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी ऊर्जा जहाँ से आती है वो है बैटरी। और रियल कार जो होती है उसमें जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो है फ्यूल। यानी कि वो कौन सा फ्यूल? जैसे कि पेट्रोल और डीजल हो गया तो वो फ्यूल होता है। और इसी तरीके से हम लोगों की जो बॉडी होती है, हम लोग भी वर्क करते हैं, तो हम लोगों की बॉडी में भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। जी हाँ, तो उस फ्यूल का नाम है फूड। तो क्लास 6 में आप लोगों ने फूड के बारे में पढ़ा हुआ होगा कि फूड जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है हम लोगों की बॉडी के लिए। तो हम लोगों की बॉडी में वो फूड कहाँ से आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं क्लास 7 यूनिट 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग ये जानकारी लेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है या प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यम आर फाउंडेशन चैनल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो होता है ना, देखिए, ये जो TION वाली चीज़ है ये एक प्रोसेस होती है। जहाँ कहीं भी कोई वर्ड आ रहा है कि इस तरीके से TION लगा हुआ हो उसमें, तो वो एक प्रोसेस हो जाती है। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस होती है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को इनटेक करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है। तो अब ये फूड कहाँ से आता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि फूड जो होता है वो फ्यूल प्रोवाइड करता है। तो हमारे आसपास दो तरह के एनिमल या प्लांट, मतलब दो तरह के लिविंग बीइंग आपको दिखाई देंगे। एक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और एक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। वो उन लोगों का खाना खा ले जाते हैं या उनको खा ले जाते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, यानी कि प्लांट। तो प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा बात करते हैं। पहली लाइन यहाँ पे नोट करेंगे कि ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग बींग हैं उनको फूड की ज़रूरत है। तो फूड क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फूड फ्यूल है। फूड क्या होता है? फ्यूल होता है। और फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, ये सब चीज़ें जो हम लोग खाते हैं फूड के रूप में, उसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं उसे कंपोनेंट कहा जाता है। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट या फिर हिस्सा। कंपोनेंट मीन्स पार्ट। तो फूड के जो पार्ट होते हैं, यानी कि फूड का जो हिस्सा होता है, फूड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है। और उसी फूड को, फूड के कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ठीक है। यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट हम किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो फूड के कंपोनेंट हैं। यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? टेस्ट के लिए खाते हैं? जवाब है नहीं, टेस्ट के लिए खाना नहीं खाया जाता है। खाना खाया जाता है न्यूट्रिएंट के लिए, यानी फूड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके लिए आप लोग या हम लोग या सभी जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो इनटेक ऑफ फूड करते हैं, खाना खाते हैं। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके पहले की क्लासेस में बात हो चुकी हैं। पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसके बारे में भी बात हुई थी कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद प्रोटीन आता है। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करेगा। इसी तरीके से फैट, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है।
फैट क्या काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। विटामिन्स हम लोगों की बॉडी में जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, यानी कि हम लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसके लिए काम करते हैं। मिनरल्स भी कुछ न कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यही है कंपोनेंट ऑफ फूड और इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स जो होते हैं ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है संश्लेषित करना, संश्लेषित करना, यानी कि खुद अपना खाना ये लोग बना लेते हैं। तो और जो एनिमल होते हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई और एनिमल हो। तो एक लाइन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड। ठीक है, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद अपना खाना बना लेते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे सवाल अगर ये उठता है कि ये जो एनिमल हैं जब अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो ये फूड कहाँ से पाते हैं, तो इसका जवाब है कि जो बनाते हैं उनका खा ले जाते हैं। यानी कि प्लांट्स को खा करके या प्लांट्स जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनको खा करके एनिमल जिंदा रहते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, यानी कि ह्यूमन या फिर दूसरे जो एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर इंडिपेंडेंट हैं। देखिए, डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो एनिमल सीधे प्लांट को खाते हैं तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए, और प्लांट खाने वालों को जो लोग खाते हैं उनको हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट बोलते हैं। जैसे काऊ, गोट, डियर, ये सब प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। और लॉयन, टाइगर, ये सब जो होते हैं ये डायरेक्ट प्लांट नहीं खाते हैं, ये लोग प्लांट खाने वालों यानी कि गोट, डियर, इन सबको खाते हैं। तो वो लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक की जो स्टोरी है वो यही है कि न्यूट्रिशन यानी कि हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं वो क्यों करते हैं, तो जवाब है कंपोनेंट के लिए। कंपोनेंट कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब वो कंपोनेंट हैं जो फूड से हमें मिलता है। ठीक है, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो 1.1 हेडिंग आती है जिसमें हम लोग जानेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उससे हमें फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है या प्लांट को भी न्यूट्रिएंट मिलता है। तो न्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिएंट जो हैं यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, यानी कि बॉडीज यानी कि हम लोगों को जो बॉडी है उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। बॉडी को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, या फिर जो हम लोगों की बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। हम लोगों की बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। न्यूट्रिएंट क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं, फूड से। फूड में कहाँ से आते हैं, फूड में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आता है न्यूट्रिएंट से, न्यूट्रिएंट आता है फूड से, और फूड जो है वो प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों का टॉपिक है आज का न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, द मोड मतलब तरीका। ठीक है, मोड का मतलब होता है तरीका। द मोड ऑफ टेकिंग फूड यानी कि फूड को टेक करना, फूड को लेना
ये जो मोड है अब किस तरीके से इसको लिया जा रहा है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड, न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है, टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, या फिर यूं कहिए कि न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है टेकिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को इनटेक करने का, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो फूड को इनटेक किया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में किया जाता है। तो न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या क्या नाम है, ऑटोट्रॉफिक, दो वर्ड में इसको डिवाइड कर लेंगे, एक है ऑटो, दूसरा है ट्रॉफिक, ठीक है, न्यूट्रिशन। और दूसरे नंबर पे है हेटेरो और ट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, अगर इसके बारे में बात करें तो पहली बात तो न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है। मोड ऑफ टेकिंग फूड में दो तरह के मोड ऑफ टेकिंग फूड हैं, पहला ऑटो है, दूसरा हेटेरो है। तो ऑटो का मतलब क्या हुआ, ऑटो मतलब अपने आप, देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ, यानी खुद से। ट्रोफोस का मतलब क्या है, ट्रोफोस का मतलब होता है नूरिशमेंट, यानी कि खुद से ही खुद का नूरिशमेंट कर लेना, यही है ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्लांट्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल के प्रेजेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब के प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अपना खाना खुद बना के अपना खुद का न्यूट्रिएंट वहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं, खुद खाना बना लेते हैं, खुद खा लेते हैं, तो इसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट क्या करेंगे, डेफिनेशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेड देयर फूड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन का वो मोड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का ही एक मोड है, एक तरीका है, जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी जो जीव है, मेड दियर फूड, वो अपना खाना बनाते हैं, देमसेल्व्स मतलब खुद, यानी कि जब खुद अपना खाना कोई ऑर्गेनिज्म बनाने लगता है तो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, यानी उस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो प्लांट्स जो होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो प्लांट को क्या कहा जाएगा, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एक टर्म है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, या फिर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी करेंगे। फिलहाल हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, इनटेक ऑफ फूड का मतलब न्यूट्रिशन हुआ, और दो तरीके का ये होता है। पहला है ऑटो कि खुद ही बना लें, दूसरे नंबर पे है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेटेरोज का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरों के बनाए हुए खाने को ये लोग खाते हैं। तो खास करके जो एनिमल्स होते हैं और मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म नहीं, मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। टेक इन का मतलब ये लेते हैं फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनको ये इनटेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट के बनाए हुए खाने को खुद खा लेना, यही हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। दस एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। तो जो एनिमल होते हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट को खाते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको, हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो प्लांट को खाते हैं या प्लांट की बनाई हुई चीज़ों को खाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन, यानी कि हम लोग, काऊ, गोट और लॉयन, ठीक है।
तो इतनी सारी बातें यहाँ पे हुई। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट अगर इसका देखें तो सबसे पहले कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। फूड का जो कंपोनेंट है, फूड में कंपोनेंट होता है, इनकी हमें ज़रूरत होती है। तो फूड को इनटेक करना, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड क्या है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो तरह का है। दो तरह के न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? एक है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। दूसरा कौन सा है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपने आप खाना बनाते हैं, एग्जाम्पल इनका क्या है? प्लांट। तो प्लांट जितने भी हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ग्रीन प्लांट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? एनिमल्स, यानी कि जितने भी एनिमल होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो इतनी ही बात अभी तक यहाँ पे हुई है। फूड के बारे में क्लास 6 में डिटेल में बात हुई थी कि फूड के कंपोनेंट कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और फिर कंपोनेंट, इन्हीं कंपोनेंट को इनटेक करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल करते हैं। तो लिविंग बीइंग दो ही तो हैं, एक एनिमल होते हैं और एक प्लांट होते हैं। तो एनिमल और प्लांट जो हैं, प्लांट खाना बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, कुछ स्टोरेज भी करते हैं। एनिमल उन्हीं प्लांट के फूड को, यानी कि प्लांट जो बनाता है उसको, या फिर पूरे प्लांट को ही खा ले जाते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर उस फूड को स्टोर करता है। तो जहाँ कहीं भी वो स्टोर करता है, एनिमल उसी पार्ट को खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्लांट हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। अपना खाना खुद तो बना ही लेते हैं, ये हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्ट हम लोग याद करेंगे कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, यानी खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। जरा इस शब्द को ध्यान से देखिए, फोटो और सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, फोटो का मतलब क्या है? फोटो जो होता है ना, ये फोटोन से बना हुआ है। फोटोन जो है वो सनलाइट के पार्टिकल्स को कहते हैं, ठीक है। जो सनलाइट आती है सन से, उसमें जो एनर्जी के बंडल्स होते हैं उसको फोटोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटोन्स। और वो जो फोटोन्स है उसी से फोटो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो ये बन गया है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे लीव्स की। तो जो पत्तियां होती हैं ना, ये फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स होती हैं। तो एक लीफ का स्ट्रक्चर इस तरीके से अगर बनाया जाए, ये हो गया लीफ, ठीक है। इस तरीके से ये लीफ यहाँ पे बन गया। तो लीफ जो होता है ये फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये फूड बनाने की फैक्ट्री होती है, यानी कि खाना जो होता है यहीं पे बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लीव्स हैं इनको खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको घर में सब्जी बनानी है या फिर दाल बनाना है, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं? वाटर चाहिए, दाल चाहिए, है ना, गैस चाहिए। तो ये सब जो है ये रॉ मटेरियल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लीव्स हैं ये भी, इनको भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स। जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो इस पत्ती तक पहुँचते हैं। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं यहाँ पे? यहाँ पे है वाटर और मिनरल्स। पहले नंबर पे कौन कौन है? यहाँ पे वाटर और मिनरल्स है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में।
वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। इनको एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स। प्लांट जो होते हैं उनका जो रूट है मिट्टी में धंसा हुआ होता है और वहाँ से ये वाटर और वाटर में घुला हुआ जो मिनरल है उनको खींच करके इसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? लीव्स तक। ठीक है, तो रूट से लीव्स तक, यानी कि रूट अगर हम यहाँ मान लें कि ये रूट है, तो रूट से इन प्लांट की लीव्स तक क्या क्या चीज़ें पहुँच जाएंगी? वाटर प्लस मिनरल। ठीक है, वाटर और मिनरल यहाँ पे पहुँच जाता है। वाटर और मिनरल पहुँच जाता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये इन्वायरमेंट से मिल जाता है। इधर यहाँ पे हो जाता है सनलाइट, तो सनलाइट से ये इस तरीके से सनलाइट आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको इनटेक करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे छेद होते हैं। ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनको टिनी पोर्स कहा जाता है और इन टिनी पोर्स को जो नाम दिया गया है वो है स्टोमेटा। क्या नाम दिया गया है? स्टोमेटा। स्टोमेटा is called tiny pores on the surface of leaves which is used to absorb carbon dioxide from the atmosphere। यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो पोर आप देख रहे हैं यही स्टोमेटा है। ठीक, अब ये स्टोमेटा क्या होता है ना कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम इनका होता है, तो दिन के समय ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो सब यहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग नाक के थ्रू सांस लेते हैं वैसे ही स्टोमेटा के थ्रू ये जो प्लांट लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है और जो ऑक्सीजन वगैरह एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है या फिर वाटर वेपर जो होते हैं, जो अनयूज्ड यानी जो एक्सेसरी वाटर वेपर होता है उसको ये यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो रूट से मिल गया वाटर और मिनरल, ऊपर से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, और यहाँ पे ये जो छेद है ये स्टोमेटा है। आपको मालूम है कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर के होते हैं, तो क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इस वजह से प्लांट की जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो इस लीफ में ये इतनी सारी चीज़ें आ गई, ये सब रॉ मटेरियल था। अब इसमें होगा सिंथेसिस, यहाँ से आ गया फोटॉन्स, यानी कि इस तरीके से फोटॉन्स आ गए। फोटॉन्स का मतलब वही जो सनलाइट है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको फोटॉन्स कहा जाता है। तो फोटॉन्स आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। अब इन सबको मिला करके फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फूड का मतलब यहाँ पे जो बना वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो इन बातों को हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वाटर और मिनरल्स हमें रूट से मिल जाएगा, और अगला जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है और उसको इनटेक करने का काम ये टिनी पोर्स करते हैं, और इन टिनी पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। यहाँ पे जैसे कि ये स्टोमेटा आपने देखा कि ये बीन शेप्ड स्टोमेटा है, और ये जो है ना ये गार्ड सेल, ये जो है ये स्टोमेटा है, पोर है, और ये गार्ड सेल है। इनको क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। ठीक है, तो गार्ड सेल है, पोर्स हैं, इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। ये जो पोर्स हैं ये गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं जिनको हम लोग एक स्पेशल टाइप का सेल कहते हैं जो पोर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है इसके बारे में आप बताएंगे कि ये गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। ठीक है,
तो जैसा कि अभी बात हुआ कि जो लीव्स होती है ना, उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या काम करता है? ये सनलाइट जो होती है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने का काम करता है। यानी कि क्लोरोफिल हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। और ये एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं? सिंथेसाइज फूड, यानी फूड को बनाने के लिए करते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो और किन किन चीज़ों की मदद लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद लगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको लेकर के और सनलाइट की एनर्जी लेकर के क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल उसको कैप्चर कर रहा है, ये सब मिल करके फूड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो इतना सब कुछ प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है उसी को कैप्चर करने की पूरी प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इसकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि द सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी फूड का बनना, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटो वर्ड एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि फोटो का मतलब होता है फोटॉन्स। फोटॉन्स होते हैं एनर्जी बंडल्स इन सनलाइट, यानी सनलाइट में जो एनर्जी बंडल्स होते हैं उसी को फोटॉन्स कहते हैं। और ये जो फोटॉन्स हैं, इन्हीं से फोटो सिंथेसिस हो गया है, यानी कि एनर्जी को सिंथेसाइज कर दिया गया। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी को पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक यहाँ पे केमिकल्स में। ठीक है, तो उस केमिकल का नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से, और हाइड्रोजन वगैरह सब वाटर से सब चले आते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ये सब अभी हम लोग जब इसका रिएक्शन लिखेंगे तो उसके बारे में बात होगी। तो जैसा कि हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है और फिर वाटर ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, वो एक स्टेज प्रोवाइड करती है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो मेन जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, जो कैप्चर करने की बात हो रही है, वो है सनलाइट की एनर्जी। यानी कि जो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइडर है वो है सन। तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग सन की एनर्जी से ही जिंदा हैं। यानी कि हम लोगों की जो बैटरी है वो चार्ज होती है सनलाइट से। तो हम लोग डायरेक्टली सन की एनर्जी जो है, यानी सनलाइट की जो एनर्जी है, उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो सनलाइट को पहले प्लांट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी फूड में कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को, और उस फूड को हम लोग इनटेक करते हैं और जिंदा हैं। अगर सन ना हो तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, और लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एक लाइन और नोट कर लेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो क्या होगा? लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, यानी इस धरती पर जीवन इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, असंभव है, जीवन हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है तभी भी लिविंग बीइंग जो है जिंदा है। तो एक शॉर्टकट में इतने देर की जो जानकारी है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस।
तो फूड मेकिंग प्रोसेस है यहाँ पे। तो फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो हमें ज़रूरत है सबसे पहले सनलाइट की, ठीक है, सनलाइट की ज़रूरत है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, प्लस वाटर की ज़रूरत है, प्लस एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कैप्चर होकर के यहाँ पे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज या यूँ कहिए कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। और यही जो ग्लूकोज है ये फूड है, और इसी फूड को एनिमल्स और प्लांट खुद भी अपने लिए ही तो बनाते ही हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं, एनिमल और प्लांट जो है इसी फूड को यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हो गया, तो इसको याद रखेंगे। बाकी डिटेल में यहाँ पे हम लोगों ने देखा। आइए एक फिगर यहाँ पे देख लेते हैं, और इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ फिगर देख लेते हैं। तो बात हो रही थी फोटोसिंथेसिस की। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक प्लांट है। प्लांट में अब यहाँ पे ये लीव्स हैं, और नीचे से देखिए ये वाटर है, वाटर है ना, वाटर है। और इस तरीके से वाटर के साथ जो मिनरल्स मिले हुए हैं वो रूट के थ्रू इस तरीके से खिंच करके लीव्स तक जा रहे हैं, ठीक है। और ये सनलाइट है जो लीव्स तक आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देखिए बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और इसी स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। और स्टोमेटा जब खुलता है ना तो ये ऑक्सीजन जैसे ही मौका देखता है भागता है यहाँ से, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इस लीव्स में कुछ ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो यही है पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके फूड का फॉर्मेशन कर देती हैं। यहाँ पे एक फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये लीव्स का ही एक सरफेस यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल आपको दिख रहे होंगे। ये जो ग्रीन कलर के आप छोटे छोटे सब देख रहे हैं ये क्लोरोफिल है, और ये सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। यहाँ पे ये छोटा सा छेद भी आप देख रहे होंगे, ये वाला यही है गार्ड सेल यहाँ पे। और ये जो छेद बना हुआ है इसी को स्टोमा या स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा का एक यहाँ पे डिटेल फिगर है। जैसा कि ये जो बीच में छेद आप देख रहे हैं यही है पोर। इसको जो है इसी पोर को हम लोग स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, और इसके अगल बगल में जो सेल लगे हुए हैं उसे गार्ड सेल कहा जाएगा। क्या नाम देंगे? गार्ड सेल, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन सब चीज़ों का यूज़ करके फूड मेकिंग प्रोसेस हो जाती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज जितना चीज़ बताया गया है उसको आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, एक बार दो बार वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको ये टर्म्स वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी अपने सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।